चलो 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 इस्तेमाल चलते हैं। आइए दोस्तों, आज हम हमारे शहर मालेगांव के अंदर 15-16 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमरात जुमा 2 दिन का नासिक ज़िला उमूमी इज्तिमा के ताल्लुक़ से कुछ अपडेट लेते हैं और देखते हैं कि अब तक के कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है और कितना काम जारी व सारी है और वक्त तो कितना है और कितने वक्तों में कितना काम करना है। आज हमारे मालेगांव शहर के अंदर जो इज्तिमा गाह के अंदर काम हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें मंजर आम पर आपको दिखाई दे रही है। ये इज्तिमा गाह मालेगांव शहर ज़िला नासिक का उमूमी इज्तिमा है। 15-16 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमरात जुम्मा को होने वाला है। इस तरीके से हम हर इज्तिमे की ताल्लुक़ से अपडेट हमारे चैनल से दिखाते हैं और हर इज्तिमे के ताल्लुक़ से नई और पुरानी अपडेट देते रहते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल जो है तबलीग जमात से जुटा हुआ है, लेकिन हम किसी भी किस्म की दिल आज़ारी करने के लिए कोई भी वीडियो में कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करते जिसके बिना पर किसी की दिल आज़ारी हो। ये बात को मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, इस बात को इसलिए साफ कर रहा हूँ कि हम इस वीडियो को सिर्फ न्यूज़ की हद तक के दिखाते हैं, किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर नहीं दिखाते। ये हम अपनी मर्ज़ी से न्यूज़ चैनल के तर्ज़ों पर दिखाते हैं, किसी के कहने और किसी बोलने पर नहीं दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज मालेगांव शहर के अंदर होने वाले इज्तिमे की जानकारी लेते हैं। मालेगांव शहर के अंदर हर छोटा आदमी बड़ा आदमी हर कोई जो है तो इज्तिमा के अंदर दिलजमी से काम कर रहा है और अपनी खिदमत को पेश कर रहा है। हर कोई कहते हैं कि अपना जान अपना माल अपना वक्त हो, जिसके लग जो चीज़ मुहैया होती है वो अपने तर्ज़ों से अपने इज्तिमा गाह में जाकर सवाब की नीयत से काम करता है और सवाब की नीयत से वक्त तो देता है। जो जानकारी जिसको रहती है, जिस जानकारी में वो माहिर रहता है, जिस फील्डों में वो माहिर रहता है, उस फील्डों का वो काम करता है। फिल वक्त तो मंजर आम पर आपको वीडियो जो दिख रहा है, ये इस जगह पर पार्किंग जोन बनने वाला है, पार्किंग का काम होने वाला है। जो बैरून शहर से 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सवारियाँ इज्तिमा गाह के लिए आएंगी, उनके लिए उनको खड़ा करने के लिए पार्किंग जोन का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये पार्किंग जोन के अंदर जो है तो पार्किंग जोन के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो जगह जो है तो बहुत अच्छी खासी बड़ी है। अगर होमा वक्त तो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आ भी जाएंगी तो इंशाअल्लाह तकलीफ़ ना होगी। और ये मैदान जो है इसमें कीमा वगैरह रहेगा और मैदान के अंदर जो जिस तरीके से साफ़ सफाई का काम जारी और सारी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम जो है तो मुकम्मल होगा और कीमे का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखने में ये आ रहा है कि जिसको जो वक्त मिल रहा है वो अपने वक्तों के मुताबिक जो आकर काम कर रहा है और अपने तर्ज़ों से काम कर कर वापस रवाना हो जा रहा है। जैसा कि पीछे इज्तिमा गाह मालेगांव शहर के अंदर हुआ और उसके अंदर भी मालेगांव शहर के शहरियान तबलीग से जुटे तमाम साथियों ने काम किया और कुछ एलानिया कुछ खुफिया काम कर कर अपना काम ख़त्म होने के बाद अपने रास्ते चल दिए। ठीक इसी तरीके से इस बार भी मालेगांव शहर के अंदर काम हो रहा है, कुछ खुफिया और कुछ एलानिया। दोस्तों, आज देखने में ये आता है कि हर कोई चाहता है कि वो सिर्फ अपना अजर जो है अल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही ले, सिर्फ अल्लाह से अपना अजर व अज़ीम हासिल करने के बिना पर नेक नियति से यहाँ हर बंदा काम करता है। और देखने में ये भी आता है कि मालेगांव शहर के अंदर बहुत दिलजमी से काम होता है और इतराब के देहात के लोग जो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि मनमाड़, सटाना, देवला, कलवन, चांदोड़, लासलगांव और भी दीगर जैसे नामपुर वगैरह वगैरह जो भी मालेगांव तालुका के अंदर देहात आते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आकर बहुत दिलजमी से काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटा मोटा सा इबादत गाह बनाया गया है। फिल वक्त तो इस इबादत गाह के अंदर नमाज वगैरह का नज़म किया जाता है और नमाज भी बाकायदा 5 वक्त तो होती है। और तमाम साथी जो है तो काम करने के बाद कुछ थक जाते हैं तो कुछ आराम के लिए यहाँ जो है तो आ जाते हैं और फिर आराम करके फिर वापस से काम में लग जाते हैं। हर कोई अपने तरीके से काम करता है, जिसको जो काम में महारत हासिल होती है वो अपना काम करते रहता है और खामोशी से काम करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ लोग जो है तो वहाँ क़याम भी किए हुए हैं, जो जागली का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं और देख रेख का काम करते हैं और कुछ उसमें ज़िम्मेदार भी है जो ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम तर
काम करने वालों को तरकीब देते हैं। दोस्तों, मंजर आम पर जिस तरीके से मैदान दिख रहे हैं, अच्छा खासा साफ हो चुका और कुछ बाकी है, और उम्मीद है कि वक्त तो आने से पहले मुकम्मल तैयारी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तर्ज़ से हो रहा है। और हम हमारे चैनल से जितनी भी अपडेट आज तक के इज्तिमा गाह के ताल्लुक़ से दिए हैं, हर अपडेट में अव्वल त आखिर एक नई बात आपके सामने आया की है। इस अपडेट में आपको हम दिखाए हैं कि इज्तिमा गाह का कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। आने वाली अपडेट में हम ये भी दिखाएंगे कि कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसका टारगेट लेकर चलते हैं कि यहाँ से आज हमारे मालेगांव में जितना दिन बचा है 15-16 तारीख को आने को, ये तकरीबन 21 दिन यहाँ से बचा है। 21 दिन में और क्या क्या काम होगा, किस तर्ज़ से होगा, इसकी भी अपडेट हम दिखाएंगे। इसके अलावा भी हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी इज्तिमा गाह होगा उसकी तारीखें हम आपको सुर्खियों में दिखाएंगे। इसके अलावा मालेगांव शहर से कितनी जमातें किस रुख जाने वाली है उसकी तफसील भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो इज्तिमा गाह के ताल्लुक़ से हमने लगाई है, सब तबलीग जमात से जुटी हुई है, अपडेट दी है हमने। आप अगर तबलीग जमात से जुटे हो और हमारा वीडियो आप पसंद करते हो और आपको वीडियो हमारा चैनल पर दिखाई देता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम हमारे हिंदुस्तान के या बैरून शहर के भी, बैरून ममालिक के भी हर शहर के अंदर जो हमारे साथी काम करते हैं, वो देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे तबलीग जमात के साथी किस तरीके की मेहनत हो रही है और की जा रही है, उनको भी अपडेट मिलते रहती है। आप अगर शेयर करते हो तो हमारे तमाम उन भाइयों तक के अपडेट जाती है जो बैरून शहर में हैं और बैरून शहर में रहकर हमारे हिंदुस्तान की फ़िक्र करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। जाते जाते एक बात ये कहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर पुराने हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो में कुछ कमी बेसिक रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।